कूप अब कही है लोगा, अति पावन तीरथ जल जोगा। प्रेम सनेम निमज्जत प्राणी, होई हहि विमल करम मन बानी। अत्रि ऋषि जी भरत लाल जी और शत्रुघ्न लाल जी को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे भरत, अब यह कूप तुम्हारे द्वारा तीर्थों से लाए हुए जल को डालने से, जो पहले से ही पवित्र था, इसकी पवित्रता और बढ़ गई है, इसका महत्व और बढ़ गया है। अब इस कूप का नाम भरत कूप से दुनिया सारा संसार जानेगा। और इसकी विशेषता यह है कि जो भी प्राणी प्रेम, नियम और भक्ति भाव में डूबकर इस कूप में स्नान करेगा, वह व्यक्ति मन, वचन और वाणी से पूरी तरह पवित्र हो जाएगा। इस बात को तुम जान लो। कहत कूप महिमा सकल, गए जहां रघुराऊ, अत्रि सुनायऊ रघुबर ही, तीरथ पुण्य प्रभाव। और इस प्रकार कूप के संबंध में बातचीत करते हुए अत्रि ऋषि भरत जी और शत्रुघ्न जी के साथ भगवान श्री राम के पास आते हैं। और वहां जाने जो ही पहुंचते हैं, भगवान श्री राम उनका बड़े प्रेम से भक्तिपूर्वक उनका स्वागत करते हैं। फिर आसन ग्रहण करने के पश्चात अत्रि ऋषि भगवान श्री राम को चित्रकूट में जो वह कूप पवित्र कूप है, उस कूप की महिमा बताते हैं। और उससे उस जो पुराना तीर्थ स्थल था वह, उसके संबंध में, उसके इतिहास को विस्तृत रूप से उनके सामने रखते हैं। कगत धर्म इतिहास सप्रीति, भयउ भोर निशि सो सुख भीति। संध्या से लेकर के सारी रात अत्रि ऋषि उस तीर्थ स्थान के इतिहास को प्रेम के साथ कहते गए। और कब रात्रि बीत गई और सवेरा हो गया, किसी को पता तक नहीं चला। सुख में समय बहुत जल्दी जल्दी बीत जाता है, लेकिन दुख का समय बीते नहीं बीतता, इसलिए दुख बड़ा भारी होता है, सुख बहुत ही हल्का होता है, इसके बीतने में अवधि नहीं लगती। वह रात भी इसी प्रकार कुछ ऐसे ही बीत गई कि किसी को पता भी नहीं चला। नित्य निवाही भरत दो भाई, राम अत्रि गुर आय सुपाई। और फिर प्रातः होते ही भरत जी और शत्रुघ्न जी नदी में जाकर स्नान करते हैं। स्नान के पश्चात ध्यान करते हैं, ईश्वर की वंदना करते हैं। और फिर जहां राम जी थे, अत्रि ऋषि थे, गुरु जी थे, वहां आ जाते हैं और उनकी आज्ञा पाकर उनसे आज्ञा लेते हैं कि अब मुझे चित्रकूट दर्शन की आज्ञा दीजिए, ताकि मैं चित्रकूट के इस तीर्थ का दर्शन कर सकूं, पुण्य लाभ ले सकूं। और उन्हें सहज ही आज्ञा मिल जाती है। सहित समाज साज सब सादे, चले राम बन अटन पयादे। चित्रकूट जो अब राम वन बन चुका था, जब से राम जी वहां आए तब से चित्रकूट राममय हो चुका था, सर्वत्र राम ही राम हो गया था। प्रकृति अपने वैभव, अपूर्व वैभव को प्रदर्शित कर रही थी।
तालाबों में, नदियों में पवित्र जल भरा हुआ था। भंवरे गुंजार कर रहे थे, फूल खिल रहे थे, पेड़ मधुर और मीठे फलों से भरे हुए थे, सब आनंद ही आनंद था। कोमल चरण चलत बन पनहि, और इसी में भगवान श्री राम के अनुज भरतलाल और शत्रुघ्न जी दोनों बिना किसी जूते और चप्पल के वन में आगे बढ़ते जा रहे हैं। कोमल पर चरण जब अपने पर पड़ते हुए माता धरती ने देखा तो संकोच में भर गई, और फिर उन्होंने भई मृदु भूमि सकुची मन मन ही, अपने मन में संकोच करके माता धरती मार्ग को बिल्कुल कोमल कर देती है, ताकि भरतलाल जी को चलने में किसी प्रकार की कोई कठिनाई न हो, उनके पैर में कहीं छाले न पड़ जाएं। कुछ कंटक कांकरी कुराई, कटुक कठोर कुबस्तु दुराई। जो कुश थे, कांटे थे, कंटक थे, कंकर थे, पत्थर थे, नुकीले पत्थर कहीं कहीं बिखरे पड़े थे, माता धरती ने सबों को छुपा दिया। पता भी नहीं चला कि कहीं कांटे भी हैं, कहीं कुश भी हैं। और यही नहीं, जो भी वस्तु मार्ग में कठोर थी उन सबों को कोमल बना दिया। मही मंजुल मृदु मार्ग किन्हे, माता धरती ने मार्ग को अत्यंत कोमल कर दिया, कठोरता कहीं नहीं रही। बहत समीर त्रिविध सुख लिन्हे, और तीनों प्रकार की हवा, शीतल मंद सुगंध वायु प्रवाहित होने लगी, और इसका आनंद लेते हुए भरतलाल जी आगे बढ़ रहे हैं। चित्रकूट का दर्शन करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, भ्रमण करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। सुमन बरसी सुर घन करि छाही, और आकाश मार्ग से देवतागण जब देखते हैं भरतलाल जी को तो उन पर पुष्प वृष्टि करते हैं, फूलों की वर्षा कर देते हैं। कहीं भरतलाल जी को धूप न लग जाए, इसलिए बादलों की छाया करते हुए, छत्र बनाते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं। जहां जहां भरत जी जाते हैं वहां बादलों का छत्र उनके सर के ऊपर बढ़ता हुआ जा रहा है, उनको किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं हो। मृग बुलो की खग बोली सुबानी, और जब भरत जी को वन में आते हुए देखा तो उन मृगाओं ने, उन विविध प्रकार के पशुओं ने उन्हें देख करके मधुर मधुर वाणी में ध्वनि करने लगे, बोलने लगे। से वही सकल राम प्रिय जानी, और सभी भरतलाल की सेवा में आतुर हो गए, उन्मुख हो गए, लग गए, क्योंकि वो भगवान श्री राम के प्रिय थे, प्रिय भाई थे। इसलिए प्रकृति में जो जहां कहीं भी था वह भरतलाल जी की सेवा में बिल्कुल उन्मुक्त हो गया, उन्मुख हो गया, सभी उसमें लग गए, सेवा में लग गए। सुलभ सिद्धि सब प्राकृत हूँ, राम कहत जमुआत, राम प्राण प्रिय भरत कहाँ, यह न होगी बड़ी बात। जो व्यक्ति अगर जमाई करते हुए, आलस्य को भगाते हुए भी राम राम कह देता है, उसका भी बेड़ा पार हो जाता है, उसके भी सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। और यहाँ तो स्वयं भगवान श्री राम के अनुज हैं, भला वो जहाँ जाएंगे वहाँ मंगल कैसे नहीं होगा, सर्वत्र मंगल ही मंगल होगा।